We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है, दंगाइयों और अपराधियों की दुकानें फली फूली है। टीएमसी की निर्मम सरकार ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और पशुओं की तस्करी, यही इंडस्ट्री डेवलप की है। साथियों, ये इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी की राजनीति भय पर आधारित है। उनकी राजनीति का एक ही केंद्र बिंदु है, भय। डर दिखाओ, भय पैदा करो। फैक्ट्रियां, कारखाने, निवेश, ये सब भय से नहीं, भरोसे से चलते हैं, भरोसे से। टीएमसी ने सिंडिकेट का गुंडा राज चलाया है, जहां कटमनी और कमीशन के बिना कुछ नहीं चलता। फैक्ट्रियां भी सिंडिकेट के गुंडा राज से नहीं, सिंडिकेट के भय से नहीं। अगर चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ भरोसे से चल सकती है। और ये भरोसा कौन दे सकता है? ये भरोसा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां का विकास इस बात का भरोसा पैदा करता है कि बंगाल में भी हम ऐसा ही विकास करके दिखाएंगे और भरोसे के आधार पर करके दिखाएंगे, भय को विदाई देके रहेंगे। साथियों, तृणमूल की सरकार ने बंगाल के युवाओं के साथ जो किया, इसका पाप वो अगले 100 साल में भी नहीं धो पाएगी। टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को डबल धोखा दिया है। यहां प्राइवेट सेक्टर का नामो निशान मिटा दिया। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं है और थोड़ी बहुत है तो घुसपैठियों के हवाले कर दी। और सरकारी भर्तियों को टीएमसी के मंत्री लूट रहे हैं। टीएमसी के भ्रष्टाचारियों ने हजारों युवाओं के, उनके परिवारों के सपनों को कुचल दिया है, कुचल दिया है। इससे भी ज्यादा इसने उन लाखों नौजवानों के मन में शक पैदा कर दिया है जो अभी परीक्षा दे रहे हैं या परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार बंगाल के युवाओं को एक और धोखा दे रही है। टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। कोर्ट बार बार इस साजिश को खारिज करता है,
लेकिन तुष्टीकरण की बीमारी ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। ये कब से टीएमसी सरकार से एक मांग कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी को माहिष्य समाज की डिमांड को पूरा करने के बजाय बहाने बताती रहती है, क्योंकि माहिष्य समाज टीएमसी का वोट बैंक नहीं है। साथियों, मैं आज आपको भरोसा देता हूं, बीजेपी सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी। जिसका जो हक है वो हक उसे दिलाया जाएगा, और ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी की चीट और चीटिंग वाली दुर्नीति, ये सब बीजेपी बंद करके ही रहने वाली है। सरकारी भर्तियां टाइम से हो, उनका एक कैलेंडर हो, और हर भर्ती ट्रांसपेरेंट हो, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट कमीशन नहीं, कोई मेरा पराया नहीं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट, ये पक्का किया जाएगा। साथियों, बीजेपी एनडीए की जहां भी सरकारें हैं, वहां रोजगार मेले आयोजित होते हैं। यहां आप लोग जब बीजेपी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं, बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां भी रोजगार मेले शुरू कर दिए जाएंगे, ताकि नौजवानों को रोजगार मिले, ताकि हजारों की संख्या में जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको टाइम बाउंड तरीके से भरा जा सके। साथियों, पश्चिम बंगाल में एक और बड़ी संभावना मछली पालन में है, फिशरीज में है, सी फूड में है। मेदिनीपुर की तो ये बहुत बड़ी ताकत रही है, लेकिन स्थिति क्या है, ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। यहां बंगाल में मछली की इतनी डिमांड है, लेकिन बंगाल मछली पालन में अब तक आत्मनिर्भर नहीं है। आज भी बंगाल अपनी जरूरत के लिए मछली दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ती है। अपने 15 साल के शासन में भी टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई है, वो भी बाहर से लानी पड़ रही है। और ये टीएमसी की दुर्नीति का उदाहरण है। साथियों, पिछले 11 वर्ष में, ये याद रखिए आप लोग और लोगों को बताइए, पिछले 11 वर्ष में भारत का मछली उत्पादन डबल हुआ है। भारत का सी फूड एक्सपोर्ट डबल हुआ है। लेकिन बंगाल में टीएमसी सरकार की वजह से जो देश में हुआ, सफलतापूर्वक हुआ, बंगाल में नहीं हुआ। टीएमसी के पापों के कारण नहीं हुआ। जबकि यहां
बीजेपी या एनडीए सरकार जहां जहां है वहां मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। आपके पड़ोस में बिहार भी कभी दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, लेकिन बीजेपी सरकार की नीतियों का नतीजा है कि बिहार में मछली उत्पादन करीब करीब 2 गुना हो गया। आज बिहार बाहर से मछली नहीं मंगवाता, बिहार की मछली बाहर भेजने के लिए वो ताकतवर बन गया है। आज बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है।